16वीं 1872 से। भारत देश आजाद कब हुआ? 1947 को 1950 है? 1947। तो स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी जनगणना है? स्वतंत्रता के बाद की 8वीं है और ये 16वीं जनगणना है। अगर 1872 से ये शुरू हुई थी, इसका मतलब ये है कि हमारी जनगणना का लगभग 150 सालों का इतिहास है। 1872 से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो लगभग 150 सालों का ये इतिहास है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है ना? अब जब हम 150 सालों के इतिहास की बात करते हैं तो ये हमको पता लगता है कि जब पुरानी जनगणनाएं हुई होंगी, उन जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार के द्वारा बृहद योजनाएं लागू की गई, जिसका लाभ हम लोगों के माध्यम से आम आदमी तक पहुंच रहा है। पहले की जनगणनाओं के आंकड़ों में ये बताया होगा कि व्यक्ति बाहर शौच के लिए बहुत जाते हैं। जब बाहर शौच के लिए जाते हैं तो क्या हुआ? स्वच्छता अभियान अंतर्गत शौचालय बनाने की स्कीम आई और आप लोगों के माध्यम से कई सारे घरों में, लगभग घरों में शौचालय बने। फिर जब ये आंकड़े ऊपर पहुंचे कि हमारे कई जो निवासी भारतीय हैं वो उनके सिर के लिए छत भी नहीं है, मतलब उनको सिर छुपाने के लिए छत नहीं है, तब जाके पहले इंदिरा आवास योजना और बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुई और कई सारे लोगों को आप लोगों के माध्यम से आवास उपलब्ध कराए गए। फिर ये पता लगा जब आंकड़े जारी हुए कि हिंदुस्तान का वन क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। वन क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? बोले लकड़ियां बहुत कट रही है। लकड़ियां क्यों कट रही है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का मुख्य स्रोत केवल लकड़ी है। तो उनको समझ में आया कि अगर लकड़ियों को काटने से बचाना है, जंगल को कम होने से बचाना है, तो लकड़ियों को कटने से बचाना होगा। उसके लिए उन्होंने एक नई योजना निकाली जो क्या नाम से थी? वो उज्ज्वला योजना थी, जिस आप लोगों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लोगों को सिलेंडर उपलब्ध